अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरिबियन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति तैनात कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इस इलाके में 15,000 से ज्यादा सैनिक, कई खास कमांडो यूनिट्स और 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। ये पूरी कार्रवाई पेंटागन द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का हिस्सा बताई जा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा कदम ये रहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर में गिना जाने वाला USS जेराल्ड R. फोर्ड भी इस क्षेत्र में भेज दिया गया है। आमतौर पर इस तरह का जहाज तभी तैनात किया जाता है जब हालात बेहद गंभीर हो या किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी हो रही हो। इसे देखकर ये साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका सिर्फ राजनीतिक दबाव या धमकी देने वाली रणनीति पर नहीं चल रहा, बल्कि वो जमीनी स्तर पर किसी संभावित कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार होता दिख रहा है। ट्रंप ने भी संकेत दे दिया है कि वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी समय बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिससे माहौल और गर्म हो गया है। एयरफोर्स 1 में सफर के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने मन में एक स्पष्ट फैसला कर लिया है। हालांकि उन्होंने अभी उस फैसले की प्रकृति का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनका लहजा और शब्दों का चयन ये साफ दिखा रहा था कि अमेरिका पहले वाले नरमी वाले दौर में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने ट्रंप को वेनेजुएला में संभावित सैन्य कार्रवाई से जुड़े कई विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी है। इनमें वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, सरकारी इमारतों पर हमले, संवेदनशील प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने और यहाँ तक कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर सीधे लक्षित हमले जैसे कठोर विकल्प शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला से नशीली दवाओं की तस्करी लगातार बढ़ रही है और इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में वहां की सरकार असफल साबित हुई है। इसके साथ ही वेनेजुएला से होने वाले प्रवासियों के बड़े पैमाने पर पलायन को भी अमेरिका एक बड़ी मानवीय और सुरक्षा संबंधी चुनौती बता रहा है। ट्रंप का दावा है कि वो इस पूरे संकट को खत्म करने और वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पिछले कई दिनों से ट्रंप के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल हो रहे हैं, जहां सैन्य विकल्पों पर गंभीर चर्चा हुई है। ये दर्शाता है कि इस बार अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर वेनेजुएला भी हालात को देखते हुए पूरी तरह सतर्क हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला ने देश भर में अपने अनेक सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है और विभिन्न प्रकार के हथियारों को सक्रिय किया गया है। सेना को निर्देश दिया गया है कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। दोनों देशों की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से ये खतरा बढ़ रहा है कि यदि बातचीत या कूटनीति असफल हुई तो स्थिति कभी भी वास्तविक सैन्य संघर्ष में बदल सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बना ये तनाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि यहाँ होने वाला कोई भी बड़ा कदम पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।